दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जिस पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और अमित शाह को घेर रहे थे, उस पैलेट गन पर अब बीजेपी के ही एक मंत्री ने मोहर लगा दी है कि जंतर मंतर पर पैलेट गन चली थी और वो चलाना जायज था। मैं बता दूं कि यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री देवेंद्र उपाध्याय ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार जो योगी सरकार है, उसके एक मंत्री ने ये साबित कर दिया कि हम अपना प्रोपेगेंडा ही आगे लेकर चलेंगे। और उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि पैलेट गन चलाना जंतर मंतर पर जायज़ था। और उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे वो सब देशद्रोही थे। बीजेपी का यही रहता है। बीजेपी के पहले जो धर्मेंद्र प्रधान थे, उनको आतंकवादी बोल चुके हैं, नवीन नितिन उनको वायरस बोल चुके हैं, अलग अलग ये टैग देते रहते हैं। और उसी प्रकार से अब योगी सरकार के एक मंत्री देवेंद्र उपाध्याय ने जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाने को जायज बता दिया है। जो अमित शाह मानसून सेशन में इस सवाल का जवाब देने के लिए बचते रहे, अब बीजेपी के नेता ही उनको एक्सपोज करते जा रहे हैं। और जो राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह से ये पूछ रहे थे कि आपने पैलेट गन चलाई या नहीं चलाई, वैसे राहुल गांधी ने तो ये साबित कर दिया था, जिसको पैलेट गन लगी थी उस स्टूडेंट्स को वो साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया। ये साबित हो चुका है कि पैलेट गन चली है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब ना देना, अमित शाह के अंडर जो दिल्ली सरकार आती है उन अमित शाह का जवाब ना देना, तो पूरा मामला जो है अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। और ये विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर पैलेट गन चली है या नहीं चली, कम से कम सरकार एक जवाब तो दे दे। लेकिन पूरा मानसून सेशन ऐसे ही बीत गया, ना प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आई, ना अमित शाह जवाब देने के लिए आई। लेकिन अब उनके ही मंत्री ने अमित शाह को एक्सपोज कर दिया है और उन्होंने कहा कि पैलेट गन चली है और चलाना भी जायज़ था, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री के साथ अब शब्द का प्रयोग करेगा तो वो सब राष्ट्रद्रोही थे, सब देशद्रोही थे। तो मैं इस देवेंद्र उपाध्याय से एक सवाल करना चाहता हूँ, जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसको आप क्या कहोगे? वो देशभक्त है। हम सब ने सुना है पार्लियामेंट में अमित शाह ने सह से बनने वाली एक गाली दी थी। मैं उस गाली को देना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या ये मर्यादित है या सिर्फ मर्यादा उन स्टूडेंट्स पर लागू होती है जो आपसे सवाल करते हैं? क्या आप पर ये मर्यादा लागू नहीं होती? रमेश बिगुड़ी को तो जानते होगे ना आपने, उन्होंने किस अभद्र तरीके से जो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं को गालियां दी थी। निशिकांत दुबे को तो जानते हो ना आप, उन्होंने नेहरू के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था। पार्लियामेंट में आपके नेता, आपके बड़े बड़े नेता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप कोई टिप्पणी नहीं करते, कोई आप देशद्रोही नहीं बोलते, उनको राष्ट्र विरोधी नहीं बोलते। लेकिन जो आपसे सवाल करता है, जो आपके अगेंस्ट आंदोलन करता है, उन सब को आप अलग अलग टैग देने पर जुट जाते हो, और वही किया जा रहा है। अब देवेंद्र उपाध्याय जो यूपी सरकार में योगी सरकार के मंत्री हैं, अब उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा प्रोपेगेंडा यही रहता है। हम इसी तरीके से जो भी हमारे अगेंस्ट बोलता है, हम उसको या तो देशद्रोही बता देंगे, या पाकिस्तानी बता देंगे, या नक्सली बता देंगे, या अलग अलग तरीके से टैग देकर उसको दबा देंगे। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, हम जो है झुकने वाले नहीं, हमारा प्रोपेगेंडा ऐसे ही चलता। और ये योगी सरकार चाहे बीजेपी सरकार लगातार ये साबित करती रही है। किसान आंदोलन में हमने देखा कि उनको खालिस्तानी बोला गया, अब छात्रों को जो देशद्रोही, वायरस, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का ये जो प्रोपेगेंडा है अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है। आने वाली जनरेशन जो अब जेन जी है, वो इन चीज़ों को समझने लगी, और ये आपका प्रोपेगेंडा फेल होता भी ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए एक बहुत बड़ी खबर अब आ रही है। वो खबर पता है क्या है? वो खबर है कि बीजेपी के जो आईटी सेल के मुखिया थे ना,
जो पूरे बीजेपी के आईटी सेल को संभालते थे उनको फायर कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। क्योंकि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो पुराने ही घिसे पिटे जो पिछले 12 साल से उनका प्रोपेगेंडा चलाते आ रहे थे, जो उनको प्रधानमंत्री जी को अलग अलग तरीके से महान बनाकर पेश करने की जो उनकी जो वो कोशिश करते थे, वो धीरे धीरे अब लोग समझने लगे हैं और उनका जो बीजेपी आईटी सेल है वो ठप पड़ा है। जिस वजह से बीजेपी के जो आईटी सेल के मुखिया थे उनको अब फायर कर दिया गया है। अब ये बहुत बड़ी खबर है और खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस पूरे बीजेपी के प्रोपेगेंडा को आगे अगर किसी ने बढ़ाया है तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बीजेपी के आईटी सेल ने भी लोगों के अगर ब्रेन वॉश किया है तो वो बीजेपी के आईटी सेल का उसमें बहुत बड़ा रोल था। अब बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया को हटाना एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा था, जो पिछले 12 साल से हिंदू मुसलमान हो या अलग अलग तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, तो वो अब फेल होता जा रहा है। और जो अब जेनजी खड़ा हुआ है उसकी सोच ही अलग है। वो बीजेपी के इस आईटी सेल में नहीं फंसना चाहता या नहीं फंस रहा है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में कोहराम मचा हुआ है, अंदर कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से इस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं कि बीजेपी के आईटी सेल को हटा दिया गया। क्योंकि अब रिलेवेंट चीज़ चाहिए। जो जेनजी आजकल जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको अगर अपनी साइड करना है तो कुछ ऐसा ही बीजेपी को करना पड़ेगा। जो बीजेपी के मुख्य आईटी सेल के मुखिया थे वो इस काम को बखूबी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से अब उनको हटा दिया गया है। तो बीजेपी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी खलबली तो मची हुई है इस जंतर मंतर आंदोलन के बाद, और उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं एक ऐसा आंदोलन धीरे धीरे खड़ा हो रहा है जो पूरे सरकार को ही ध्वस्त कर सकता है, पूरी सरकार को ले डूब सकता है। और बीजेपी को पूरा डर ये ही बना हुआ है, जिस वजह से लगातार जो है बीजेपी के अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। और पूरी सरकार ऐसा लग रहा है कि सहमी हुई है, डरी हुई है। जो लोगों को डरा रहे थे आज वो खुद डरी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।